ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਰ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਰਟਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ, ਇਸ करके ये वीडियो तुसी ज़रूर सुनो। कनाडा में लगातार जिस तरह का ट्रेंड है वो किसी से छुपा हुआ नहीं, बट इस समय पे कुछ अलर्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आप फाइल्स लगाने से पहले इन सब चीजों का ध्यान रख सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी एजेंट ऐसा ना चुने जो अलग अलग स्कीम्स सुनाकर आपकी एप्लीकेशन लगाना चाहता है कि मैं एप्लीकेशन फीस के पैसे दूंगा, मैं ऑफर लेटर फ्री दूंगा, मैं फलाना करूंगा, क्योंकि उसकी ट्राइयों के चक्कर में आप अपना करियर खराब करिए। और इस समय बिल्कुल भी कनाडा का स्टडी वीजा की एप्लीकेशन किसी भी कंसल्टेंट के साथ किसी भी पैकेज में लगाने की कोशिश तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट्स लगा लिए, वो इस बार वीजा रिजेक्ट हो गया, लेकिन अगली बार उसको करेक्ट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और फिर कोई और एजेंट उस पर काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिस तरह से आज की डेट में एम्बेसी काम कर रही है, डॉक्यूमेंट्स को लेके, उसकी इंफॉर्मेशन को लेके, एक एक चीज को लेके वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो सबसे पहले अपना एजेंट समझदारी से चुनाव करें। दूसरा, वीजा सक्सेस रेट कहां एग्जिस्ट कर रहा है? वीजा सक्सेस रेट सबसे ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर, पब्लिक इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी कह लो। अगर कोई कॉलेज भी पब्लिक है उनके अंदर भी वीजा सक्सेस रेट है, यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर भी सक्सेस रेट है। लेकिन सिर्फ इसके अंदर नहीं है, उसके अलावा एक कंडीशन और है। सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस दी जा रही है वो दी जा रही है सिर्फ और सिर्फ स्टेम स्टूडेंट्स को। स्टेम स्टूडेंट्स कौन से हैं? जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, चार सब्जेक्ट्स में जो मेन है, जो इन फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो ही उनकी प्रायोरिटी है इस समय। सो इसीलिए आप अर्ली चाइल्डहुड को दूसरी तरफ कनाडा के अंदर ये तो देखते हो कि वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है, सोशल केयर वर्कर को देखते हो, पर्सनल सपोर्ट वर्कर को देखते हो, बट इनके अंदर वीजा नहीं आते, क्योंकि वीजा पॉलिसी जो चल रही है वो स्टेम ओरिएंटेड चल रही है, वो पीआर ओरिएंटेड नहीं चल रही। बहुत सारे बच्चों को ये वहम है कि कनाडा के अंदर जिन फील्ड्स के अंदर पीआर अवेलेबल है, उन फील्ड्स के अंदर अगर हम पढ़ने जाएंगे तो हमें स्टडी वीजा मिलेगा। ऐसा नहीं है। स्टडी वीजा मिलेगा आपको टेक्निकल एजुकेशन के अंदर, ट्रेड एजुकेशन के अंदर। ट्रेड मतलब वो कारपेंटर वाले कोर्सेज की मैं बात नहीं कर रहा। ट्रेड मतलब इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, आईटी टेक्नीशियन, इन सब चीजों के अंदर वीजा यहां मिलेगा। पीआर सेकंड स्टेज है। पीआर स्टेज वो स्टूडेंट के लिए नहीं बनी होती कि जो आपको यहीं से वो उसी हिसाब से रिक्रूट करेंगे आप कनाडा का पीआर लो, नहीं। यहाँ से वो अपनी एजुकेशन बेच रहे हैं और वो एजुकेशन वही बेचना चाहते हैं जिसमें वो स्किल पैदा हो, बंदा उनके पास रहे तो भी कामयाब रहे, उनके पास ना रहे, कल को किसी और कंट्री में जाए तो भी कामयाब रहे। लेकिन वो इस तरह के बंदे अंदर क्रिएट नहीं करना चाहते जो उनके आने वाले समय में पीआर को एक्सप्लॉइट कर दें या पीआर प्रोसेस के लिए वो ओवरबर्डन बन जाए। फॉर एग्जांपल पर्सनल सपोर्ट वर्कर या सोशल केयर वर्कर या अर्ली चाइल्डहुड आज की डेट में पीआर कैटेगरी में है, लेकिन जरूरी नहीं है वो हमेशा रहे। आपकी स्टडी कल खत्म नहीं हो रही, 2-3 साल बाद खत्म होगी। 2-3 साल बाद उनको आपकी जरूरत है, नहीं जरूरत है, कोई पता नहीं। सो दे डोंट वांट टू क्रिएट अ बर्डन फॉर देमसेल्फ। तो इस समय जो फोकस है वो सबसे ज्यादा स्टेम स्टूडेंट्स के ऊपर है जब वीजा इशू होने की बात होगी। उसके अलावा कनाडा के अंदर इंस्टीट्यूट, स्टेम और सबसे इंपॉर्टेंट अपने फाइनेंशियल्स, जुगाड़ वाले फाइनेंशियल्स ना लगाएं, किसी के कामयाब नहीं हो रहे। कईयों ने एफडी बना के लगाने की कोशिश कर ली है, कईयों ने सिर्फ बैंक सर्टिफिकेट भेजकर कोशिश कर ली है। इन कोशिशों से वीजे नहीं मिल रहे। उनको बैलेंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उनको बैंक स्टेटमेंट ही चाहिए। बहुत क्लियरली उन्होंने बहुत सारे बच्चों के केस नोट में बताया कि एक एक ट्रांजैक्शन उनको दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि जो आपके पास पुराने पैसे हैं, जो आपके पास पुराने फंड्स हैं, उनको फीस पे करने के लिए या जीआईसी के लिए यूज ना करें, उनको यूज करें शो करने के लिए। और जो बाकी अरेंज्ड आप करते हो पैसे, उससे अपनी फीस दें, उससे अपनी जीआईसी दें, वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो शो होने वो पुराने रहें और वो एजेंट के बनाए हुए पुरानों में सिस्टम नहीं बनेगा।
आपको खुद के करने पड़ेंगे, तभी आप वीज़ा हासिल कर सकेंगे। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको नोट करनी बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिनों में मेरी वीज़ा ड्राइव, स्टडी वीज़ा ड्राइव मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं पर्सनली आप सब लोगों से मिलूंगा, आपके डाउट्स, कन्फ्यूजन्स सब दूर करेंगे। सो आप उन सब डेट्स स्क्रीन से नोट कर लें। इन डेट्स के ऊपर आप इन ऑफिस में मुझे मिल सकेंगे पर्सनली, अपने कन्फ्यूजन और डाउट्स क्लियर कर सकें। सो बहुत बहुत धੰनवाद सारे विद्यार्थियों का भी, और कंवर साहब ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 90238 90238 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਪਰਸਨਲੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛੋ, ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।